अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा नाम अब्दुल हफ़ीज़ है। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जो आप सबको बहुत ही हेल्प करेगी, स्पेशली उन फ्रेशर्स के लिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो ऑलवेज़ अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते हैं। ठीक है, स्पेशली एक्चुअली आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जो कि समझते हैं कि वो बाहर जाके अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो बाहर जाने के लिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वीज़ा। ठीक है, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तो आपको सबको नॉर्मली पता होता है कि बाहर जाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पासपोर्ट। अच्छा, पासपोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जाना किधर है। आपने दुबई जाना है, आपने यूके जाना है, आपने यूरोप कहाँ पे आपने किस कंट्री में पुर्तगाल में जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, किस कंट्री में आपने जाना है। अच्छा, पाकिस्तान में से अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली आप किसी भी दूसरे कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका किसी भी कंट्री में टैक्स पेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। हाँ, अगर आप स्टडी वीज़े के पर जाते हैं तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं, स्पेशली लेट अस डिस्कस अबाउट विज़िट वीज़ा एक्चुअली। तो विज़िट वीज़ा पे जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएँगे तो विज़िट वीज़ा में ये होगा कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए कि आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। आपके पास पाकिस्तान में चैम्बर का जो है चैम्बर का मेंबर होना चाहिए आपको, ठीक है? एनटीएन नंबर आपका अपना होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। जो आप एनटीएन नंबर अपना खुलवाएँगे, आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसी की बेस के ऊपर आपका एक जो है बिज़नेस अकाउंट खुलना चाहिए और भी उस बिज़नेस अकाउंट को आपको प्रॉपर्ली जो है वो रन करना पड़ता है। उसमें आपने छोटी-छोटी सी चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि आपकी जो टोटली पेमेंट्स हैं वो बैंक के थ्रू की जाएँ, ठीक है? उसमें आप यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर एन एग्ज़ाम्पल आप किसी भी पेट्रोल पंप से आप फ्यूल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, बाइक में, किसी भी जगह पे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना कार्ड, बैंक कार्ड यूज़ करना चाहिए पेमेंट करने के लिए, ना कि आप कैश पे करें। उससे ये छोटी-छोटी चीज़ों से यहाँ तक कि अगर आप किसी शॉप में ग्रोसरी बाय करना चाहते हैं, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में आजकल जो है फ्रेंचाइज़ीज़ वगैरह ओपन हो रही हैं, बड़ी फ्रेंचाइज़ीज़ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो क्या करते हैं, आप कार्ड स्वाइप करें तो वो एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। आप कोशिश करें वहाँ से अपनी खरीदो-फ़रोख्त करें, जो कार्ड एक्सेप्ट करते हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी आपकी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, वो इस तरह हो रही हैं कि वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि ये बंदा प्रॉपर बिज़नेस के पर्पज़ के लिए कर रहा है, ठीक है? और एक चीज़ ट्रूली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं, वो फ़ॉल्स बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही होते हैं। जब आप जाली या 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वी बैंक स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एम्बेसीज़ लाइक टू चेक बिकॉज़ हर कंट्री की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्क में जो बंदा भी आए वो इन्वेस्टर आए, वो थोड़ा बहुत पैसा लेके आए, गरीब-गुरबा को वो ठीक है, हमें तो अपनी रियलिटी एक चीज़ जो ग्राउंड रियलिटी है हर बंदे को पता होती है। लेकिन वीज़ा लेने के लिए जब आपने बैंक स्टेटमेंट जो अपनी रेडी करनी है, वो कम से कम अभी किसी भी मुल्क में मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट माँग रहे हैं। अच्छा, एक होता है आपका बिज़नेस अकाउंट जो आपने अपने एनटीएन नंबर पे बनवाना है। एक उसके बाद आ जाता है आपका जो है क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट। आपका पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके बिज़नेस अकाउंट की भी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्योंकि अभी यहाँ पे डॉलर जो है डॉलर की प्राइस जो है बहुत हाई हो गई है, ठीक है? अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 7-8 लाख है, 10 लाख है तो मैं सॉरी टू से मैं आपको ओपनली कह सकता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का जो है स्पेशली यूके, कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है?
आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही आपके वीज़े का जो है ना मोस्टली इन्हिसार आपका उसके ऊपर होता है। दूसरा एक चीज़ ये होती है कि जब आप कभी भी अपने वीज़ा की फ़ाइल तैयार करते हैं तो उसमें आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होती है। आपकी डॉक्यूमेंट्स 100% प्योर, वेरीफाइड और टोटली तौर पे ओरिजिनल होना चाहिए। शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं होती है। आप शॉर्टकट मार के अपना वीज़ा रिजेक्ट करवा लेते हैं। बाद में आप कहते हैं जी पाकिस्तान को किसी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सारी दुनिया के वीज़े मिलते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो कि जहाँ पे ना गए हों या जहाँ पे ना बैठे हों, ठीक है। अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा तो उसमें आपकी खुद की गलती है कि आप कहीं न कहीं किसी भी आप पे कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्योंकि ये भी एक वर्क होता है। आपको 6 से 7 महीने, 8 महीने, कई लोगों को 1-1 साल लग जाता है पूरी प्रोफ़ाइल बनाने में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 6 महीने तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनने में लग जाते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट को आपने प्रॉपरली जो है अच्छे तरीके से रन करना है। आपकी छोटी से छोटी ट्रांज़ैक्शन भी वो भी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ही होनी चाहिए। आपने जो भी बिज़नेस का कारोबार का लेन-देन करना है, कोशिश करें हर बंदे को कहें कि यार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसमें ये होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है अच्छी से अच्छी होती रहेगी। अच्छा, दूसरा आ जाता है फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपकी तस्वीरें आ जाती हैं, फिर आपका जो है कुछ कंट्रीज़ आजकल आपका जो है अगर आप मैरिड हैं तो वो आपका जो है वो एफआरसी माँगते हैं, ठीक है, फैमिली डिटेल माँगते हैं। उसके बाद जो है मैरिज मैरिज सर्टिफ़िकेट आपका लगता है, फिर उसके बाद एनीवे साथ में आपकी जो है पुलिस क्लियरेंस लगती है कि इस बंदे ने कंट्री में किसी किस्म का कोई क्राइम तो नहीं किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आपकी हर सूरत-ए-हाल में लगनी होती हैं। अभी उसके बाद आ जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ कंट्री माँग रहे हैं आपका आइट्स वगैरह, ठीक है। आइट्स बेसिकली होता है स्टडी वीज़ा के लिए। अगर आप विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं ना, तो उसके लिए आइट्स ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आइट्स होता है स्टडी वीज़ा के लिए। मोस्टली विज़िट वीज़ा वाले सोचते हैं जी हमने तो आइट्स ही नहीं किया हुआ, तो वो बाज़ औक़ात जाके तो 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार दे के 3-3 महीने आइट्स करते रहते हैं। लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए आइट्स की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत लाज़मी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेकंडली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकें क्योंकि जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है तो तब आपसे वहाँ पे पंजाबी, उर्दू नहीं बोली जाएगी। आपसे इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो उसके लिए आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो आउट ऑफ द कंट्री आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ तो मोस्टली वहाँ पे नेशनल जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो आपको पता है इंग्लिश ही है, तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश इतना आना चाहिए कि आप इंग्लिश में खुद का जो है आप अगर आपसे वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एयरपोर्ट पे जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में आपको उनके आंसर्स वो आपसे क्या पूछ रहे हैं आपको पता समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं वीज़ा अप्लाई करते वक़्त आप सारी अपनी फ़ाइल प्रॉपर्ली रेडी करें। फ़ाइल रेडी करने के बाद आप अपना वीज़ा सबमिशन से पहले आप फिर एक मर्तबा दोबारा हर कंट्री की भाईजान जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके सर्च करें, कंट्री का नेम लिखें, आपको पता चल जाएगा कि वो कंट्री पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कौन-सी जो है रिक्वायरमेंट्स रख रहे हैं, ठीक है? उसके लिहाज़ से आप अपना जो है वीज़ा अप्लाई करें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपकी फ़ाइल 100% एक्यूरेट है, आपकी किसी किस्म की भी कोई पेपर गलत नहीं लगा हुआ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जो है वीज़ा लग जाएगा। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। एनीवे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नेक्स्ट इंशाअल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। इसी हवाले से अगर किसी को जो है किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप काइंडली प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अपना जो है वक़्त निकाल के आपको लाज़मी तौर पे उसका रिप्लाई भी करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।